आप देख रहे हैं VHVC न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद सर। आगरा में ऐतिहासिक धरोहर पर बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सियासत गरमाई हुई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने औरंगजेब की हवेली गिराए जाने को लेकर निशाना साधा है और केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय से इस मामले में वैधानिक कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि खंडित हिस्से के पुनर्निर्माण कराया जाए और जो हिस्सा बचा है उसका संरक्षण सुनिश्चित किया जाए। सभा अध्यक्ष ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ऐतिहासिक इमारतों पर बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा, आगरा में अवैध रूप से गिराई गई ऐतिहासिक धरोहर के मामले में हमारी संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व विभाग से निम्नलिखित मांग है। सभी दोषियों के विरुद्ध मामला दर्ज कराएं और वैधानिक रूप से दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करें। प्रशासनिक स्तर पर जो लापरवाही हुई है उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो। जो हिस्सा खंडित हो गया है उसके पुनर्निर्माण का काम तुरंत शुरू किया जाए। जी, जो शेष बचा है उसका संरक्षण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने लिखा है कि भाजपा राज्य में न इतिहास बच रहा है और न ही भविष्य बच रहा है। दरअसल आगरा में ऐतिहासिक इमारत औरंगजेब की हवेली मुबारक मंजिल को एक बिल्डर ने बुलडोजर चलवा दिया, जिससे 70% हिस्सा उसका ध्वस्त हो गया। ये इमारत 17वीं सदी के मुगल इतिहास की धरोहर थी। इसका निर्माण औरंगजेब ने समोगढ़ की लड़ाई में जीत के बाद कराया था। इस हवेली का औरंगजेब के बाद शाहजहां, शुजा और ब्रिटिश अफसरों ने भी इस्तेमाल किया था। इस इमारत को ध्वस्त करने से आसपास के लोगों में आक्रोश है। सितंबर महीने में राज्य पुरातत्व विभाग ने मुबारक मंजिल के संरक्षण का नोटिफिकेशन जारी किया था। 2 हफ्ते पहले अधिकारी इसका निरीक्षण करने भी आए थे, लेकिन कुछ दिनों बाद ही इस इमारत को तोड़ने का काम शुरू हो गया और इसे बुलडोजर से गिरा दिया गया। जी, सादाब रिजवी, बीजेपी शासनकाल में या यूं कहें कि डबल इंजन सरकार में बुलडोजर कहीं भी चल सकता है। बिल्कुल। चाहे कोई पुरानी धरोहर है उसको भी नहीं छोड़ा जा रहा है। उस पर भी बिल्डरों के द्वारा इस तरीके का कार्य किया जा रहा है कि उसे ध्वस्त किया जा रहा है। जल गया अपना नशेमन तो कोई बात नहीं, अब देखना ये है कि ये आग किधर लगती है। तो अभी जो ये कार्रवाई हो रही है ये उन बिल्डिंग्स पर हो रही है या ऐसी जगहों पर हो रही है जिसका एक समुदाय विशेष से पूरा का पूरा संबंध है। अब लोग ये खुशियां मना रहे हैं कि अभी जो है औरंगजेब की हवेली ढाई जा रही है, अभी जो है वो सलमान की हवेली ढाई जा रही है, अभी जो है वो अब्दुल की हवेली ढाई जा रही है। लेकिन मैंने जो ये पंक्ति कही कि जल गया अपना नशेमन तो कोई बात नहीं, अब देखना ये है कि ये आग किधर लगती है। क्योंकि जब किसी एक नशेमन पे बिजलियां गिरती है तो पूरा का पूरा मोहल्ला उसकी चपेट में आ जाता है। और ये दिन दूर नहीं है कि आज औरंगजेब की हवेली को निशाना बनाया गया है तो कल गौरव की हवेली को भी निशाना बनाया जाएगा। आज अब्दुल की हवेली को निशाना बनाया गया है तो कल अनिल की हवेली को भी निशाना बनाया जाएगा। बिल्कुल। ये जो काम चल रहा है ये किसी एक समुदाय विशेष को टारगेट करने के लिए चल रहा है। और अगर आज ये औरंगजेब की हवेली को गिरा रहे हैं और अगर उनके प्रतीकों को गिरा रहे हैं जो कि पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आता है तो वो दिन दूर नहीं है कि ताजमहल को भी गिराया जाएगा। और मैं तो कहता हूँ कि वो भी कब्रिस्तान है, एक कब्रगाह है और वो उसी से रिलेटेड कब्रगाह है जिसकी हवेली को आप गिरा कर आ रहे हैं। तो बुरहानपुर के किले को भी आपको गिराना पड़ेगा, फतेहपुर सीकरी की मस्जिद को भी आपको गिराना पड़ेगा, फतेहपुर सीकरी के अंदर स्थित लाल किले को भी आपको गिराना पड़ेगा और इस ताजमहल को भी आपको गिराना पड़ेगा जिसको आपने 8वें अजूबे की सूची में दर्ज कर रखा है, जिसे दुनिया 8वां अजूबा समझती है, उसको भी आपको गिराना पड़ेगा। क्योंकि ये वही औरंगजेब है जिसके पिताजी इसके अंदर दफन हैं, ये वही औरंगजेब है जिसकी माताजी इसके अंदर दफन है। तो इसको भी आपको गिरा देना चाहिए। अगर आपको औरंगजेब से नफरत है तो औरंगजेब के माता पिता के की जो कब्रें हैं उनको भी बिस्मार कर देना चाहिए और बहुत जल्द बुलडोजर चला देना चाहिए और वहां पे अपने बिल्डर छोड़ देने चाहिए। जैसे आपने बिल्डर धारावी में छोड़ रखे हैं, जैसे आप धारावी के लोगों को, धारावी के गरीबों को उनका हक छीनने के लिए बैठे हैं,
और गिद्ध की तरह उनके बच्चों को बाहर निकालकर उनके बर्तनों को फेंकने के लिए तैयार बैठे हैं और धारावी की ज़मीन को अपने उद्योगपतियों के लिए और धनाढ्य लोगों के लिए बेचने के लिए तैयार बैठे हैं। ऐसे ही ताजमहल को भी बिस्मार कर दीजिए, यहाँ भी एक कॉलोनी बसा दीजिए, क्योंकि आपको सिर्फ मुनाफा चाहिए, आपको गरीबों की परवाह नहीं है। और ये सरकार तानाशाह सरकार होती जा रही है। ये एक समुदाय विशेष का नाम लेकर बस उसको टारगेट करके इस देश की धरोहरों को खत्म कर देना चाहती है और सिर्फ और व्यक्ति विशेष के लिए काम करने का, सिर्फ उसके लिए नौकरी करने का और उसकी गुलामी करने का काम कर रही है। तो बेबाक जी, इसीलिए मैंने कहा था कि जल गया अपना नशेमंद तो कोई बात नहीं, अब देखना यह है कि ये आग किधर लगती है। अब देखना है कि ये आग किधर लगती है। एक तरफ तो लग ही रही है, सरकार लगा ही रही है, उससे डबल फायदा ले रही है। अब ये फायदा कितने दिनों तक मिलेगा और कितना मिलता रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। क्यों कि काठ की हांडी बुजुर्गों की कहावत है कि बार बार नहीं चढ़ती। एक बार चढ़ सकती है, 2 बार चढ़ सकती है और तीसरी बार भी चढ़ सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये बार बार चढ़ती रहेगी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।